जब हमें स्कूल ही जाना था तो फिर हम चोर क्यों बने? स्कूल अच्छी होती है, खास करके कैंटीन। डरो मत, ये बर्फ जमी हुई है और बर्फ में कैद एक प्राचीन हाथी है। जो क्लास शुरू करेंगे। सदियों पहले जब ठंड सालों साल चलती थी, तब ऐसे विशाल हाथी का कहर रहता था। तब गांव वाले उन्हें गाना सुनाकर उन्हें बर्फ में कैद कर लेते थे। इसी तरह हम हमारा खाना धूल मिट्टी से स्वच्छ और सुरक्षित रखा करते थे। एक मस्त वाला आइडिया आया भाइयों। हम सबकी कुल्फी जमा देंगे और पतली गली पकड़ लेंगे। जादूगर जोजो, वो गाने के तो बोल गुनगुनाओगे क्या? आसान है, कोई भी गा लेगा। लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो? मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। लंबूचन, कहाँ छुप गया गोचो? कोई मेरी मदद करो, मेरी जीप फंस गई है। मैं तो बस यहाँ आइसक्रीम टेस्ट करना चाहता था। आप अच्छा पढ़ा लिखते हो, कितने संस्कारी हो और भोले भी। मुझे गर्मी लग रही है, ठंडी हवा मिल जाए बस। गर्मी तो है, मैं मदद करता हूँ मिस बेटी। जिंगलाला हो, जिंगलाला हो, जिंगलाला हो। मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। ठंडी का मौसम आ भी गया। महीनों से कुछ खाया तक नहीं मैंने। जिंगलाला हो। मेरे घर डिनर पर आना पसंद करेंगी? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? भाई, इसमें तो गर्मी हो रही है। लेकिन थोड़ी देर में सबकी कुल्फी जम जाएगी। अब जेलर के पास से चाबियां लेकर जल्दी भाग जाते हैं। ओह, ये क्या? अब हम क्या करें भाई? बर्फ गर्म करके पिघला भी नहीं सकते। चाबी को भूल जा, दरवाजा तोड़ देते ना। शरीर में ठंड घुस गई है, कमजोरी बढ़े उससे पहले कुछ खा लेता हूँ। सूट पहनी मुर्गियों से बात करना बंद करो, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, समझे? कर देना। रास्ता मिल गया भाई, उनको चोंच मार के दरवाजा खोल दे। कह रहा है कि ये तुम्हें जानता नहीं और ये एक अजनबी की मदद क्यों करे? हाँ, तो अजनबी से दोस्ती बनाने के लिए क्या करना होगा? हंसना बंद करो और उनको बोल दो कि हम लोग दोस्त बन गए। अरे धीरे चलो, वो बहुत पीछे रह गए। तुम लोग जा सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुन पड़ रहा है, हिल भी नहीं पा रहा मैं। अगर हम गाना उल्टा गाए तो शायद गर्मी होने लग गया। नाचो, हमारी कुल्फी जम रही है।
जिंगलाला 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 जिंगलाला। बस करो एवरल, पसीना छूट रहा है। अरे दोस्त, तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुको, मत जाओ। कितने अच्छे पेंगुइन्स थे, छोटे और फनी से थे। अब चलो, धूप में जल जाए इससे पहले रेगिस्तान पार करना होगा। मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? जाओ पिंजरे में वापस। जिंदगी में कुछ दिन को भूल जाना ही बेहतर होता है। अरे मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। चुप हो जा, हम सो नहीं पा रहे। अरे मुझे सपने में खुफिया रास्ता मिल गया भाई। अच्छा लंबू चांद, तो सपने में भाग भी जाना। एक मिनट, सुबह देखा हुआ सपना सच हो सकता है? तुम्हें वो खुफिया रास्ता अभी भी याद है? मुझे याद है कि मैं मैप की ड्राइंग बना रहा था, जो कि पीठ पर, लेकिन सपने में ना, नहीं हकीकत में। तो चेक करते हैं ना भाई। तुम लोग पीछे घूमो। ओ लंबूचन, मैं पेपर पर नहीं बना सकते थे क्या? अब ऐसे ही काम चलाना होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि इसको फॉलो करके मिलेगी आजादी। जो डाल्टन, तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया। अगर तुम नहा लिए तो अपना मैप धुल जाएगा भाई। सॉरी, लेकिन मुझे पानी से एलर्जी है, और वैसे भी एवरल सारा साबुन खा गया है ना एवरल? ये रहा संस्कारी साबुन। अब कहाँ चला गया? प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। अलार्म लगाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारे सारे संस्कारों से वाकिफ हूँ जो। चुपचाप नहाकर संस्कारी बच्चे बन जाओ। मिस बेटी सही कह रही हैं। जब इतने लोगों के साथ रहना है तो स्वच्छ और सुंदर रहना जरूरी है, इसीलिए नहाने जाओ। कब उसे वापस लाओ। जेलर साहब अपने ऑफिस में ढूंढने नहीं आएंगे, है ना? हा? अरे वो देखो कैमरा। जो के पीठ की तस्वीर ले लेंगे तो उसके नहाने के बाद भी मैप हमारे पास रहेगा। क्या? ये नहीं हो सकता, सुना तुमने? मैं फोटो ले रहा हूँ जो, स्माइल करो। चाहिए उतना क्लियर नहीं है, लेकिन शायद सिफ्ट के लिए एक और तस्वीर लेनी चाहिए। एक और फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। जो तुम्हें कुछ भी करके नहाना होगा। मैं जानता हूँ तुम मेरे ऑफिस में हो, समझे? पीठ दरवाजा तोड़ दो। हाँ, अब कहाँ चला गया? अरे फोटो जल्दी पकड़ो। ओए, इधर आ, इधर आ। ये कैसी फोटो है? अरे जो कि पीठ पे बना भागने का रास्ता है। भागने का रास्ता है। मुझे नहीं पता था कि कैक्टस के पेड़ के पत्ते भी होते हैं, वो भी ऐसे स्क्वायर शेप के, वो भी अजीब ड्राइंग के साथ। तुमने मेरी नींद बिगाड़ी।
अब तू जाएगा कचरे के डिब्बे में। अब हम लोग क्या करेंगे? यूहू! संस्कारी जो नहा लो। मेरे पास एक आइडिया है। चाइनीज इंक वाटरप्रूफ होती है क्या? हमारी चाइनीज इंक अमर होती है। इससे आप कुछ भी लिखो या पेंट करो वो परमानेंट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। हैं। इसका मतलब कि ये मैप मेरी पीठ पे चिपक जाएगा टैटू की तरह। अरे भाइयों, काम हो गया। ज्यादा ताक झाक की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं नहाने। कोई शक? तुम्हारी जगह यहाँ पर है, उस कैक्टस पर नहीं, समझी ना? हाँ? सावधान! सब कैदी खुफिया रास्ते से भाग रहे हैं। सावधान! सभी कैदी खुफिया रास्ते से भाग गए हैं। चलो। ये कैसे हुआ? उनके दिमाग में भागने का प्लान कैसे आया? ओह, वो तस्वीर। कोई बात नहीं, उस खुफिया रास्ते से भागने की बारी अब हमारी है। यहाँ कोई नहीं है जेलर साहब, सब भाग गए हैं। लेकिन ये तो एक भूल भुलैया है। बिना मैप के बाहर निकलना असंभव है। तो सब लोग गए कहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। कोई बत्ती चलाएगा ताकि हम अपना मैप देख सकें? कितनी खूबसूरत स्माइल है, देख के पता लगता है कि ये अच्छा इंसान होगा। शायद ये लोग भागते वक्त रास्ता भटक गए होंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास मैप नहीं होगा ना। विलियम, बताओ अब हमें कहाँ जाना है? ये क्या है? तुम्हारे पीठ पे तो फ्लावर बने हुए हैं भाई। अरे भाइयों, वो मैंने बनाया है। पता है ना माँ को फूल कितने पसंद है। इस बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये फूल। ये कैक्टस का पत्ता यहाँ क्या कर रहा है? सबके हाथ ऊपर। बाकी सब भाग गए वो ठीक है, लेकिन डाल्टन्स को हमने पकड़ लिया। मजा आ गया। चलो अब नहा लो। ओ भाई, तुम्हारी पीठ न्यूज़पेपर में आई है। अरे मेरी पेंटिंग पेपर में आई है। माँ देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, माँ को फूल पसंद है ना। अब तुझे ही फूल बना देता हूँ मैं। नहीं नहीं जो नहीं, प्लीज। इस टैटू वाले इंक से। बेट। हे, बड़े मच्छर। उछल उछल कर आजाद दे। ये कौन था? हमें पीछा करना चाहिए। नहीं, रुको। मैंने तो पीछा करने से मना कर दिया था। कोई शक? हम कहाँ हैं? हम भाग रहे हैं क्या? तुम कौन हो? कोई सुपर हीरो हो क्या? तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भूख लगी है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये सब कुछ कल 10 बजे शुरू हुआ। वो रुक जाओ, लंबी कहानियों से नींद आती है। छोटी करके बताओ जल्दी। अपनी बहन से मिलने के लिए मैंने छुट्टी मांगी तो जेलर साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया। इसे कहते हैं काम की बात करना। अगर जेलर नहीं माना तो क्या करोगी? हाँ, तुम्हें आजाद करने का सोचा था तो ही वो बात मानेंगे। हाँ।
ठीक है, हम मदद करेंगे। तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हम डरेंगे, मदद मांगेंगे, कुछ भी। जाओ मिस बेटी, जेलर को जाकर डरा। सच में काम हो जाएगा। तुम सब सच में बहुत संस्कारी हो डाल्टन्स। नहीं, असंस्कारी। मैं जेलर को जानता हूँ, वो नहीं मानेगा और हम आजाद हो जाएंगे। आओ, आओ, दुश्मन ने हमला कर दिया। आओ। डाल्टन्स मेरे कब्जे में है। अगर मुझे छुट्टी नहीं दी तो मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। आपकी संस्कारी मिस बेटी। जेलर साहब, पता है बेटी ने डाल्टन्स को किडनैप कर लिया। अच्छा, मैं तो उल्टा समझ रहा था। संस्कारी जेलर साहब। ठीक है मिस बेटी, छुट्टी ले लो, लेकिन डाल्टन्स को हमारे हवाले कर दो। यस। क्या कहा तुमने? वो बिना कुछ कहे मान गया? हाँ? मुझे छुट्टी चाहिए थी और वो मुझे मिल गई और अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। ये तुम सब आजाद हो। आजाद ठीक है, लेकिन हम तो अभी जेल में ही है ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तुम कुछ और मांगो, खाने से भरी गाड़ी और 1 लाख रुपए मांगो। क्यों, क्या ख्याल है मिस बेटी? नहीं। हाँ, तो लड़कियों वाली चीज, फूल, कपड़े, मेकअप। बहुत अच्छा एवरल, ये मांग सकती हो। हाँ? आओ। क्या फिर मान गया? जेलर हार नहीं मान रहा तो ठीक है, उसे युद्ध चाहिए तो युद्ध से। कुछ ऐसा मांगेंगे कि उसे मना करना ही होगा, इस पे कोई शक नहीं। और मेरा मतलब है कि हम नॉर्मल चीज मांग रहे हैं मिस बेटे, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक है ना। ये लो। टच में रहना। क्या नहीं, ये नहीं मिल सकता। हद पार कर दी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन जेलर साहब, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ठीक है, देखा तुमने जैसा कहा वैसा किया। अब डाल्टन्स को हमारे हवाले करो। मुझे उनसे बात करनी होगी, डाल्टन से। पीछा करो और पता लगाओ कहाँ छुपाया है उनको। मेरी पर्सनल खुफिया जगह और मैं ही भूल गया था। एक्सक्यूज मी लेडीज। जाओ और पकड़ो उन्हें। वो दीवार गुलाबी है तो क्या हुआ, आखिर दीवार ही तो है ना। एक मस्त वाला आइडिया। रुक जाओ। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। सिपाहियों पकड़ो उन्हें। देखा तुमने, अब तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ कि मुझे छुट्टी मिल गई। डाल्टन्स को मैं देखती हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो जो डाल्टन। किडनैप होने का वक्त आ गया है। अब क्या बोल रहे जेलर साहब, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी ड्रेस देखकर बड़ी हंसी आ रही है मुझे।
थोड़ा और ऊपर भाइयों, हम आजादी के करीब बस पहुंच चुके हैं। अरे वाह, एक्रोबैट्स! मुझे नहीं पता था यहाँ सर्कस का शो चल रहा है। मुझे भी कुछ करतब दिखाने आते हैं। देखना चाहोगे क्या? ये देखो। अच्छा था ना? एक और स्टंट दिखाऊं तुम्हें? खाना तैयार है। आओ और संस्कार सिखाओ बच्चों। पता है, ये मैंने खुद बनाया है। खाना आपने क्यों बनाया जलर साहब? रसोईया कहाँ चला गया? मेयर के कहने पर टाउन एनिवर्सरी के लिए खाने की तैयारी हो रही हमारा शेफ बहुत बिजी है, शायद उसे एनिवर्सरी स्पेशल केक बनाने तक का टाइम नहीं। ऐसा क्या? मस्त वाला आइडिया भाइयों। हम एनिवर्सरी के लिए बड़ा केक बनाएंगे और उसमें बैठकर हम जेल के बाहर निकलेंगे और मिलेंगे आजादी। स्मार्ट आइडिया ना? केक बनाओगे? अजीब बात है, ऑलरेडी बहुत कैदियों ने केक बनाने के लिए प्रस्तावना दे रखी है। ये मेरा आइडिया था। शायद मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। नहीं, मेरा आइडिया था। क्यों ना हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रखें? जो सबसे स्वादिष्ट केक बनाएगा वही टाउन एनिवर्सरी का केक भी बनाएगा। एक्सेलेंट आइडिया, मैं बात से सहमत हूँ। कॉन्टेस्ट शुरू किया जाए। तो यहाँ तुम केक बनाओगे और गार्ड्स तुम पर नजर रखेंगे। क्या हम कॉन्टेस्ट जीतने हाँ, वाले हैं? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इन घोचों ने कभी किचन में पैर रखा होगा। तो कौन संस्कारी क्या बना रहा है? मैं हिमालयन संतरे के आउटफिट में क्रीम और डार्क चॉकलेट कुकी केक बनाने की सोच रहा था। और मैं सोच रहा था एक रास्पबेरी मूस फ्लैन जिसके बीचों बीच गांव के फूल सजेंगे। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। और तुम डाल्टन? हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे संस्कारी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ऑल द बेस्ट। हमें केक लगे वैसा कुछ तो बनाना ही होगा। काश हमें पता होता कि मिस बेटी को एग्जैक्टली क्या पसंद है। ये हुई ना बात। हमें जीतने के लिए मिस बेटी के सबसे फेवरेट केक बनानी होगी। भाइयों, कमरे में कोई नहीं है। चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ढूंढो जिससे हमें उनकी फेवरेट चीज पता चले। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ये देखो भाइयों, मिस बेटी के बचपन की तस्वीर है। इनका चेहरा तो देखो। वाह! रुको, ये क्या है? चेहरे पर खुशी तो देखो। शायद मुझे पता चल गया कि इनको कौन सा केक पसंद आएगा। स्पैचुला, ब्लेंडर, हथौड़ा, और स्पंज। ठीक है, हमने केक बना लिया। अब पकने का इंतजार करते हैं। हमारा केक तैयार है। ये चॉकलेट केक। केक कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो एक्रोबैट, फिर कुश्ती और अब जादू के खेल। वाह, ये तो केक निकला। अब चॉकलेट निकालो। एक बर्थडे केक। वाह, ये तो काफी ओरिजिनल है। क्या इतना सड़ा रिएक्शन? समझ नहीं आया। हमने बिल्कुल वैसा बनाया जो इस फोटो में है। हाँ, लेकिन वो केक को नहीं बल्कि इस डॉल को देख रही थी। अच्छा है, जैसे कोई सादा चॉकलेट केक। बाकी केक देखते हैं। भाई, ये तोड़ फोड़, गार्ड्स को मैं संभाल लूंगा। वाह! तो कौन जीता कॉन्टेस्ट? डाल्टन्स कॉन्टेस्ट जीत गए हैं, संस्कारों से। चलो भाई, असली केक तो अभी बनाना है। अरे आटा किसके पास है? आटा मैं गूंदूंगा। लगता है सर्कस के शो के बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। वाह! टाटा!
अब हमें बस अंदर जाना बाकी है। चला। डाल्टन्स ने कितनी संस्कारी मेहनत की है। काश वो ये सब देखने यहाँ पर मौजूद होते। हम यहीं पर हैं मिस बेटे। तैयार रहना भाई, अब पतली गली पकड़नी है। तो ये है आखिरी करतब। इसके अंदर जरूर कोई तरकीब होगी है। ये तो अपने डाल्टन्स हैं। मजा आएगा अब। यहाँ तो डाल्टन था। साइकिल चला। बस भैया थोड़ी देर और, बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। शायद तुम्हें कुकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है। पता नहीं क्रीम धूप से पिघल जाती है। हम उसका पीछा करते हुए आ गए। गार्ड्स जाओ, इन्हें कूलर में रख दो। ओह प्लीज इन्हें संस्कारी सजा देना। तुम ये केक नहीं खा सकते, चलेगा? हर बार मेरा ही साथ क्यों होता है? ओह ये सब क्या है? जेलर साहब! क्या 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 वो आ गया? कौन? नया जेल इंस्पेक्टर। सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक गलती और वो जेल को बंद करवा देगा। सब कुछ ठीक जाना चाहिए। सब लोग झाड़ू उठाओ और सफाई शुरू करो। जेल बंद करवा देगा। अगर ये जेल बंद करवा देगा तो हमें कहीं और भेजेंगे और उस दौरान हम भाग जाएंगे। हम ये इंस्पेक्शन बिगाड़ देंगे भैया। वाह, नई वॉलपेपर लग गई। मेरे बेडरूम में भी ऐसी वॉलपेपर लगी थी। क्या? जेल इंस्पेक्शन। मैं हूँ इस जेल की नई इंस्पेक्टर। माँ डाल्टन, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। ये रही मेरी आईडी। मम्मी, ओह मेरे बच्चे! ये कैसे हो गया? मैं इंस्पेक्टर कैसे बन गई? एक डाल्टन होकर इंस्पेक्टर? कोई बात नहीं, हम हमारे प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे भैया। कैसे हो बच्चों? ठीक है माँ। ये देश की सबसे मॉडर्न जेल है। कुछ लोग तो क्राइम ही इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ आकर रह सके। मैडम, प्लान आगे कैसे बढ़ाएंगे? जेलर ने पूरी जगह साफ कर दी है। अरे मैं भी जाकर हमारा सेल साफ कर देता हूँ। माँ को अच्छा लगेगा। लंबू चांद, ध्यान से सुन ले, हमें गंदगी फैलानी है, सफाई नहीं। ऐसा? लेकिन क्यों? क्योंकि यही हमारा प्लान है। एक काम करो, तुम जाने दो, हम संभाल लेंगे। जाओ, तुम्हें माँ बुला रही है। जाओ। ऐसा क्या? माँ, मैं आ रहा हूँ। अरे मम्मी, तुम एक मिनट रुको। आ जाओ। वाह एवरिल, ये सेल तो चमक रहा है। इस लंबू चंद का मैं क्या करूं? और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा, ये लो। अरे वाह, एक नई चादर और एक नया रुमाल। थैंक यू माँ। तो क्या हम आगे बढ़े मैडम? लगता है माँ अपना सामान भूल गई। पूरा प्लान बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना लंबू चंद घन चक्कर। ये क्या है? अरे माँ भूल गई है, सब चद्दर के अंदर था। ये तो माँ की चाल थी। कितनी समझदार माँ है। प्लान में थोड़ा चेंज है। हम इंस्पेक्शन चलने देते और फिर आधे रात को यहाँ से कल्टी खाकर आजाद है। मैं भी मेरे प्लेनेट का स्वच्छता दूत था और इस प्लेनेट पर मैं स्वच्छता दूत बनूंगा। हाँ।
तो अब आप क्या देखना चाहेंगी? इंस्पेक्शन खत्म हो गया। अब माँ चली जाएगी। रोना बंद करो, तुम बहुत जल्दी माँ को मिलोगे। बाहर। आपने सब देख लिया। लेकिन मानना पड़ेगा, आपके बेटों ने तो आज कमाल ही कर दिया। आपको तो पता है बच्चों के बारे में, दूसरों के घर में ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। सारे संस्कार पूर्ण समाप्त हुए। अगर रिपोर्ट सच्चे आए तो मुझे तीसरी बार बेस्ट जेलर का अवार्ड मिलेगा। मैं तुम्हारा नया इंस्पेक्टर जेल इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। जी बिल्कुल, आइए इस तरफ। आपका स्वागत है। गार्ड्स, इस बेईमान को जेल में बंद कर दो। तुझे क्या लगता है मैं झांसे में आ जाऊंगा? तुम जरूर किसी की मदद करने आए हो। लेकिन माँ डाल्टन भी तो नकली हो सकती है, यही तो उनके संस्कार है ना। वो ऐसा क्यों करेंगी? उन्होंने तो डाल्टन्स की कोई मदद नहीं की, बस कुछ प्रेजेंट्स वगैरह दिए। वो प्रेजेंट्स। मम्मी, चलो जल्दी, 1 घंटे से यहाँ खड़ी हुई हूँ। जाओ और उन्हें पकड़ो। डाल्टन, अपना हाथ ऊपर करो, चलो वापस जेल में। Copy that! क्या तो घोड़े को गाड़ी से बांधने वाला स्क्रू है ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लंबू चल, घोंचू, घंचक्कर, कमाकर। मुझे समझ जाना चाहिए था कि एक डाल्टन का भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। अंत भला तो सब भला। अब उस असली संस्कारी इंस्पेक्टर का क्या करना है? इंस्पेक्टर, हेलो। आशा है कि आपको हमारा छोटा सा मजाक पसंद आया होगा सर। पसंद आया? तुम्हें भी तुम्हारा रिपोर्ट बहुत जल्द पसंद आएगा। ये क्या हो गया? अब मेरे पास से मेरे पहले 2 अवार्ड्स भी वापस ले लेंगे। हमें भी भागने की हर कोशिश पर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, कोई शक? मैंने कहा ना, मैं भी इस प्लेनेट का स्वच्छता दूत बनूंगा ही।